आज करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें क्वेश्चन ना आता हो इसके ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, इसका एक बेसिक रूल है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा। अब ये नोट डाउन कर लो। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बहुत इजी है और क्वेश्चंस काफी आते हैं इसमें, जैसे कि दे रीड्स अ बुक, शी रीड अ बुक। इसमें कौन सा वाक्य गलत है और कौन सा सही है? फर्स्ट गलत है। पहला वाला गलत है। क्यों? क्या आएगा? दे रीड बुक नहीं। दे दे रीड अ बुक। रीड अ बुक। क्या सेकंड वाक्य ठीक है? इसमें रीड्स आएगा, एस लगेगा। तो जब भी सिंगुलर है, सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। दिस इज द बेसिक रूल। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे कि भाई दे इज प्लेइंग गिटार्स। क्या आएगा? दे आर। दे आर आएगा। ठीक है, चलिए, जैसे एक वाक्य है, इस वाक्य में मिस्टेक कहाँ है? रेफरेंस है। नहीं, बताओ प्रेरणा। माय फ्रेंड इज। इज नहीं, टेंस नहीं बदलेगा। माई फ्रेंड वॉज, वर्ग किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए आता है। वॉज कब आता है? सिंगुलर के लिए। ठीक है, ठीक है प्रेरणा। ठीक है। ओके, हाँ भैया। तो हमेशा याद रखो, अगर वर्ब सॉरी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, देन वर्ब इज आल्सो सिंगुलर, और सेम प्लूरल है तो प्लूरल। ठीक, अच्छा। नेक्स्ट रूल, अगर दो, जैसे सिंगुलर नाउन्स है, सेकंड रूल इज सिंगुलर nouns connected with end, connected with end। अब इस रूल को आप कंप्लीट करोगे, मैं एग्जांपल देता हूँ। मोहन एंड सोहन हैज कम। ठीक है, ए मोबाइल एंड ए चार्जर हैज बीन bought। बताओ भाई, कहाँ मिस्टेक्स आपको फील हो रही है?
हैव आएगा जी। हैव आएगा, गुड। जब भी दो सिंगुलर नाउन्स एंड के साथ कनेक्ट हो जाए तो जो वर्ब आएगी दैट विल बी प्लूरल। ये अपनी भाषा में इस फिल इन द ब्लैंक में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे ए मोबाइल, ये एक सिंगुलर नाउन है, एंड अ चार्जर, ये भी सिंगुलर नाउन है। बट एंड के साथ जब भी दो सिंगुलर नाउन आएंगे तो जो वर्ब है इट विल बिकम प्लूरल। हैव बीन बॉट, ठीक है, एक मोबाइल फोन और एक चार्जर खरीदा गया है। इसी के अंदर सिंगुलर नाउन्स के अंदर अगर एवरी का कॉन्सेप्ट आ जाए, देखो ये एक रूल है। अब सेकंड रूल समझो, जैसे कि सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड विद एंड, ये चीज तो आएगी आएगी यहाँ पे, ठीक है। बट इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ रही है कि इससे पहले कि इफ, ईच या एवरी जैसे वर्ड्स कम बिफोर देम देन, अब फिर से एक फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ रहा हूँ और इसको आप देखो, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज डांसिंग। क्या ये वाक्य सही है? भैया Each इसमें की ई जगह every। दोनों एक साथ बोले, कुछ नहीं समझ में आया। पहले प्रेरणा तुम बोलो। भैया इसमें every boy and क्या ईच बॉय एंड ईच every गर्ल इज डांसिंग, क्या गड़बड़ लग रही है दिलीप? भैया दो और ईच यूज नहीं होगा शायद। हम्म, हो सकता है, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे ये वाक्य ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ईच बॉय एंड गर्ल इज डांसिंग। तो ये रूल क्या कहता है, अपने जो भी आप नोट्स बना रहे हो अपनी भाषा में लिख लो, हिंदी में लिख लो, ताकि जब भी रिवाइज करो तो रूल समझ में आना चाहिए। इसीलिए हर रूल को मैं सेंटेंस के साथ समझाता हूँ कि जब भी सिंगुलर नाउन्स एंड के साथ कनेक्ट हो मगर उनसे पहले ईच या एवरी आ जाए तो जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर यूज होगा। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में हिंदी में लिख लो, कोई बात नहीं, बट रूल समझ में आना चाहिए। पहले वाला रूल क्या था, अगर सिंगुलर नाउन एंड के साथ कनेक्ट हो जाए तो प्लूरल वर्ब आएगी। इसमें अगर ईच आ गया तो वर्ब विल बी सिंगुलर। क्या ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रूल समझने की कोशिश करते हैं। देखो फिर से एक चीज मैं लिखता हूं, अगर सिंगुलर नाउन्स दे आर कनेक्टेड विद एंड, ठीक है, बट दे गिव अ सिंगल मीनिंग, अगर उस टर्म का एक सिंगल मीनिंग है तो जो वर्ब होगी कैसी होगी, अभी हम सेंटेंस में देखेंगे, सिंगुलर होगी प्लूरल होगी। देखो जैसे ही वर्क्स हार्ड, ना ऐसे नहीं, रुको दूसरा वाक्य बताता हूँ।
हम्म, वही लिख देता हूँ। वर्क्स हार्ड। यार जैसे कि ब्रेड एंड बटर इज हिज फेवरेट सॉरी फेवरेट फूड। एक वाक्य तो हो गया ये। अब ब्रेड एंड बटर से एक और बढ़ाता हूँ। हम्म, जैसे कि चलिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है? सेकंड सही लग रहा है। सेकंड सही लग रहा है। फर्स्ट वाला सही नहीं लग रहा? फर्स्ट वाला भी सही है। देखो, रूल एक्चुअली फर्स्ट वाले के लिए ही था। अगर दो सिंगुलर नाउन्स हैं, ब्रेड एक सिंगुलर नाउन है, बटर एक सिंगुलर नाउन है, एंड के साथ कनेक्टेड हो और एक सिंगल मीनिंग दे रहे हैं, ब्रेड एंड बटर यहाँ पर एज अ फूड ट्रीट हो रहा है। ठीक, एज अ फूड दे आर ट्रीटिंग ब्रेड एंड बटर, दे आर ट्रीटिंग एज अ सिंगल फूड, तो वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर। पर अगर ब्रेड और बटर दो अलग अलग चीजें कंसिडर हो रही है, ये ब्रेड एक अलग चीज है, बटर एक अलग चीज है, आर केप्ट ऑन द टेबल, यानी अलग विभिन्न विभिन्न चीजें टेबल पे रखी हैं। अब इनका मीनिंग एक नहीं है, यहाँ पे इनका मीनिंग वही है जो इनका मीनिंग है। ब्रेड का मतलब ब्रेड होता है, बटर का मतलब बटर होता है। बट ब्रेड एंड बटर, ही वर्क्स हार्ड फॉर हिज ब्रेड एंड बटर, मतलब वो अपने खाने के लिए बहुत मेहनत करता है। ब्रेड एंड बटर एक इंग्लिश में मुहावरा भी है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है। जैसे एक और वाक्य इसी पे बेस्ड, क्राउन एंड ग्लोरी एग्जिस्ट टुगेदर, इज दिस करेक्ट? यस। नो, दिस शुड बी सिंगुलर। क्यों? क्राउन एंड ग्लोरी, सॉरी, यहाँ पर देखो, अब ये विभिन्न चीजें हैं। ठीक, ये वर्ब भी प्लूरल आएगा तो एस नहीं आना चाहिए। व्हाट शुड कम? एग्जिस्ट शुड कम। क्राउन का मीनिंग क्राउन है, क्राउन मीन्स ताज जो राजा पहनते हैं, और ग्लोरी होता है भाई उसका बड़ा नाम होना। ठीक है, तो क्राउन एंड ग्लोरी दो अलग अलग चीजें हैं, एग्जिस्ट टुगेदर, दिस इज करेक्ट। ठीक है, एग्जिस्ट इज वर्ब प्लूरल फॉर्म एंड दिस इज सिंगुलर फॉर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल। ये समझ में आ गया क्या? ये इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। हम्म, ये इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन काफी, मैंने जितने एग्जाम दिए उनमें भी आया है। देखो, जहाँ पे ये वही वाक्य आ गया जिसका एक बार मैंने एरर व्हाट्सएप पे तुमसे पूछा था, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला, या फिर नीदर नॉर,
देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, इधर और, जैसे कि neither you nor I am willing to dance। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, neither you nor I are willing to dance। बताओ भाई कौन सा सही है। सेकंड वाला सही लग रहा है। नो, सेकंड वाला इज करेक्ट नहीं है, फर्स्ट वाला इज करेक्ट। ठीक है, कैसे? नहीं आर। नो, जब भी, अब ये रूल क्या कहता है, जब भी नीदर नॉट ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो जो ये इसके बाद वाली चीज आ रही है, नियरेस्ट टू नॉर या बट ऑल्सो, उसके अनुसार ही जो है आपका वर्ब आएगा। ठीक है, अगर ये होता, ठीक है। इस सेंटेंस को अगर ऐसे लिखते, नीदर आई नॉर यू, यहाँ एम ना आके फिर आ जाएगा आर, देन इट विल बी करेक्ट। ठीक है, बट यहाँ पे आई आया है तो आई के साथ क्या आएगा, एम। ठीक है, अब एक सेंटेंस देखो, नीदर अख्तर नॉर अकरम अकरम आर कैपेबल ऑफ बॉलिंग। बॉलिंग कैसे लिखते हैं यार, क्रिकेट वाली? ये तो वो बॉलिंग, तो ये दूसरी वाली बॉलिंग हो गई। नीदर अख्तर नॉर अकरम आर कैपेबल ऑफ बॉलिंग, बैटिंग लिख देता हूँ, जिसकी स्पेलिंग आती है वही लिख लो, बैटिंग। इसमें बताओ भाई कहाँ एरर है। नो एरर। नॉर क्यों आएगा यार, नॉर तो आएगा। नो एरर भी है, कोई सा एरर नहीं। इज आएगा भाई, अभी तो सिखाया। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, अगर इस ब्लैक वाले बॉक्स को भूल जाए तो अकरम आर कैपेबल ऑफ बैटिंग, नहीं, अकरम इज कैपेबल ऑफ बैटिंग, ऐसे आता है ना। तो जब भी नीदर नॉर आएगा तो जो आखिरी वाला आपका नाउन है, आप उसको देख के वर्ब चेंज करेंगे। ठीक है, अगर ये वाला प्लूरल होता तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, आर आ जाएगा, और अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा। ठीक है, बोलो। अब ठीक है, ऐसा ही एक और रूल है, समझो। रूल में है भाई, जैसे नॉट और बट के साथ अगर दो नाउन्स आ जाए, ठीक है, तो जो नॉट के साथ नहीं है नाउन, उसके अनुसार वर्ब आता है। कैसे? जैसे कि नॉट शी बट हर फैमिली। ये फैमिली तो इंक्लूडेड है, इसको ऐसे करो, पेरेंट्स
ई है। आर गिल्टी। जब भी फॉर्मेशन हो नॉट नाउन बट, तो जो बट के बाद वाला नाउन है या फिर जो नॉट के साथ नाउन नहीं है उसके अनुसार वर्ब जो है यूज होगा। यहाँ पे वर्ब प्लूरल आया है क्योंकि जो बट के बाद नाउन आया है दैट इज प्लूरल। ठीक है, एक वाक्य और करवाता हूँ। जैसे कि इसमें बताओ कहाँ एरर है। इज होगा। करेक्ट। अगर वाक्य में बट नहीं भी है, सिर्फ नॉट का प्रयोग हुआ है, तो जहां नॉट के बाद वाला जो आपका नाउन है उसके अनुसार ना आके जो नॉट के अलावा आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पे आएगा इज। शी नॉट हर फ्रेंड्स इज गिल्टी। ठीक है, रूल्स भाई अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है। वाक्य लिख लोगे तो वैसे याद हो जाएगा कि कैसे क्या बताया था। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कभी आ जाए ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, अगर ऐसों में या वन ऑफ, वन ऑफ। ठीक है। अगर नाउन जो है प्लूरल हो, इफ नाउन इज प्लूरल आफ्टर दीज वर्ड्स, वर्ब विल बी सिंगुलर। जैसे कि एक वाक्य लिखता हूँ। ईच ऑफ द एप्पल इज पका हुआ। क्या ये वाक्य सही है? सही है भी। कौन सा वाक्य सही है? पहला सही है। पहला। दूसरा? हैव भी प्लूरल है ना, हाँ, हैव प्लूरल। फिर सही होगा ना ये भी। नहीं, हैज आएगा। देखो जो ये वर्ड्स है ना, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, वन ऑफ, इसका मतलब सिंगुलर ही है कि भाई कईयों में से एक, यानी वन ऑफ देम, उन सब में से कोई एक जो है मर गया है। अगर ये होता ऑल ऑफ देम तो आता हैव डाइड, जितने थे सभी मर गए। पर उनमें से कोई एक मरा है ना तो हैज आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है। या जैसे हो ईच ऑफ देम वॉज डांसिंग आएगा कि वर डांसिंग आएगा भाई? बोलो। ईच ऑफ देम वर डांसिंग या वॉज डांसिंग? were dancing. नो, वॉज ही करेक्ट है। ईच ऑफ का मतलब भाई बहुत सारे लोगों में से, ईच ऑफ देम वॉज डांसिंग, सभी उनमें से जो भी था, सभी जो थे डांस कर रहे थे, वॉज आएगा। जैसे फर्स्ट, ईच ऑफ द एप्पल्स इज राइप। ठीक, सभी एप्पल्स जो है पके हुए हैं, सभी लोग वॉज डांसिंग। ठीक है। ये वॉट सिंगुलर है, प्लूरल है ये। देखो मैं लिख देता हूँ, जैसे इज का प्लूरल आर, वॉज का वर, ठीक है, हैज हम्म। का हैव। चलिए,
अगर वाक्य में एवरीबडी, समबडी, एनीवन, एवरीवन, ठीक है, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। वर्ब हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर। जैसे एक वाक्य है, एवरीबडी नोज द ट्रुथ। कौन सा सही है भाई? एवरीबडी नो द ट्रुथ। बताओ। सेकंड। नहीं यार, सिंगुलर आएगा ना। सिंगुलर कौन सा है? फर्स्ट ये वाला वाला। है। दिस इज सिंगुलर। ठीक है, एस सिंगुलर के साथ आएगा, विदाउट एस इज प्लूरल। ठीक है, ये रूल क्लियर है। और जैसे हाँ कि भैया। इसी के अंदर मैनी, बोथ, फ्यू, फ्यू, ठीक है, तो इस केस के अंदर वर्ब इज प्लूरल। जैसे कि मैनी ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन। ठीक है, तो मैनी ऑफ के साथ हमेशा कैसी आएगी? वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है, मैनी ऑफ द स्कूल्स आर शट। ठीक है, हमेशा कैसा आएगा? प्लूरल वर्ब आएगी। फ्यू से या अ फ्यू ऑफ देम आर स्टैंडिंग। ठीक है, तो वर्ब विल बी प्लूरल। रूल क्लियर है? नेक्स्ट। देखो, इस पे काफी आ जाते हैं, जैसे कि ए लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी हो और लार्ज नंबर ऑफ कभी भी आएगा तो नाउन जो है यहाँ पे अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। एक वाक्य से समझाता हूँ। अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव बीन सेलेक्ट। ठीक है, या अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स हैव बीन सेलेक्टेड। हैव कैसा है? प्लूरल है। ओके। या ए नंबर ऑफ हाउसेस वर डैमेज्ड। ओके, बोलिए। ओके भैया। ठीक है, इसी के अंदर एक रूल देखो, जैसे सम हो, मोस्ट हो, इनफ हो, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अगर ऐसे वर्ड्स हैं और इनके बाद जो नाउन है दैट इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल। ठीक है, और वो भी किस फॉर्म में हो? प्लूरल फॉर्म में हो, तो जो वर्ब है वो भी कैसी आएगी? प्लूरल फॉर्म आएगी। जैसे कि ऑल मेन आर लाइक दैट। लड़कियां कहती हैं ना ये डायलॉग,
सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। तो ऑल मेन आर लाइक दैट। ठीक है। लॉट्स ऑफ प्लेयर्स वर इनवाइटेड बाय द पीएम। मोदी ने बुलाए थे ना। तो कैसी नाउन आएगी भाई? प्लूरल की। ये सॉरी, नाउन कह रहा हूँ, वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल की फॉर्म में। ठीक है, ये रूल क्लियर हो गया। अभी इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, थोड़े से रूल और बचे हैं। इसी के अंदर अगर नाउन जो है अनकाउंटेबल हो जाए, इफ दिस नाउन बिकम्स अनकाउंटेबल। ठीक है। जैसे कि अभी एग्जांपल दोबारा से लिख के समझाता हूँ। देखो, शब्द वही है। ठीक है, जैसे सम, इनफ, मोस्ट, लॉट ऑफ, पेनल्टी ऑफ। अगर जो नाउन है, अगर दैट नाउन इज अनकाउंटेबल और that is singular, then verb will also be singular। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। some money was donated by him। ठीक है। मनी जो है यहाँ पे अनकाउंटेबल है बट इट इज सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक। लॉट्स ऑफ मिल्क was wasted। ठीक है, बहुत सारा जो मिल्क था was wasted। ठीक है, मिल्क इज अनकाउंटेबल बट इट इज ट्रीटेड एज सिंगुलर। ठीक है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। अब इसी के अंदर एक रूल और समझो, या एक काम करो, 1 मिनट। चलिए, नेक्स्ट रूल। जब भी वर्ड्स लाइक हाफ ऑफ, फ्रैक्शन की बात हो, 1/3, 2/3, 2/4, कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो जो नाउन होगा दैट विल ऑलवेज बी प्लूरल, हमेशा याद रखना। तो वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल। वाक्य समझते हैं। जैसे हाफ ऑफ द शॉप्स वर सील्ड। आधी दुकानों को सील कर दिया गया। ठीक। हाफ ऑफ द शॉप नहीं आएगा फर्स्ट थिंग, यहाँ पे एरर आ जाता है कई बार एरर आ जाता है वर्ब का। तो यू हैव टू बी केयरफुल। जब भी फ्रैक्शंस की बात होगी तो नाउन विल ऑलवेज बी प्लूरल और उसी के हिसाब से वर्ब आएगी दैट इज प्लूरल। ठीक है। अगर ऐसे ही में मोर देन आ जाए, मोर देन, ठीक है, मोर देन 1 आ जाए और इसके बाद जो सपोज नाउन कम्स दैट विल बी सिंगुलर, तो वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर। जैसे कि एक वाक्य लेते हैं, मोर देन 1 ड्रेस was selected या bought। कोई लड़की शॉपिंग करने जाए तो शी विल ब्रिंग मोर देन 1 ड्रेस। ठीक है, तो वो नाउन हमेशा प्लूरल नहीं आना चाहिए, सिंगुलर आप लोगे और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आएगी उसके अकॉर्डिंग। ये रूल क्लियर हो गया? ठीक है। अगर इसी के अंदर जैसे कि मोर प्लस जो नाउन है वो प्लूरल आ जाए, ठीक है, तो वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। इसको कैसे समझेंगे? देखिए, more clerks than one
आर ऑन स्ट्राइक। एक से ज्यादा जो क्लर्क हैं स्ट्राइक पर हैं। आर इज शोइंग प्लूरल वर्ब, ठीक है, और क्लर्क्स जो है प्लूरल नाउन है। ठीक है भाई, चलिए। हम्म, ये इंपॉर्टेंट रूल है, काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं तुम्हारे CHSL के अंदर, तो काफी देखने को मिलते हैं। अगर कोई नंबर आपको गिवन है, ठीक, प्लस कोई प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन, ठीक है, तो वर्ब उसमें कैसे कंसिडर करेंगे, सिंगुलर। इसकी फॉर्मेशन समझाता हूँ कैसे। जैसे कि 200 रुपीज इज ए स्मॉल अमाउंट। 200 रुपए एक छोटी राशि है, ठीक है। सिमिलरली एक और वाक्य बताओ यार, कोई जो दिमाग में आ रहा है नंबर से। 50 of them are in the room. क्या? 50 of them are in the room. 50 ऑफ देम आर इन द रूम, वो तो सही होगा। देखो, चल इसी पे एक रूल और बता देता हूँ। इसी रूल के ऊपर जो इसने दिलीप ने कहा, देखो इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे। अगर एक कोई नंबर है, ठीक है भाई, और जो आपका नाउन है दैट इज प्लूरल, और जो ये नाउन है ये विभिन्न, जैसे ये 200 रुपीज एक अमाउंट की बात हो रही है, ठीक है। अगर ये नाउन विभिन्न चीजों को डिस्क्राइब करे तो जो वर्ब होगी दैट विल बी प्लूरल, ठीक है। जो अभी इसने सेंटेंस दिया कि देयर आर 50 पीपल इन द रूम, ठीक है, तो जो 50 अलग अलग लोग हैं, अगर बात करते क्राउड की, देयर, देखो अगर हम कहें देयर इज ए बिग क्राउड, देखो भीड़ इसमें हमने एक बना दी तो कैसा आया, ए आया। बट अगर अलग अलग शो करोगे तो 50 आर देयर इन द रूम, ठीक है, 50 पीपल आर देयर इन द रूम। ये एक अच्छा वाक्य है, इसकी वजह से एक रूल मेरे को भी ध्यान आ गया। जैसे रुपीज का ही मामला है, अगर वो कहे 4000 रुपीज वर स्पेंट, अब बताओ क्या आएगा। टेल मी। Was हाँ, इसमें से क्या आएगा भाई। was 4000 रुपीज वॉज स्पेंट। प्रेरणा, नहीं भी वेरी है. प्रेरणा है क्या, वर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो ये 4000 रुपीज है, इसमें कहीं से भी सिंगुलर हमें चीज समझ में नहीं आ रही। हो सकता है विभिन्न चीजों पे लगाया हो सकता है एक ही चीज पे लगाया हो। तो 4000 रुपए खर्चा किए गए। मगर जब हम बात करते हैं कि भाई एक स्मॉल राशि कितनी हो सकती है, भाई 200 रुपए एक स्मॉल राशि है, ठीक है, पर ढेर सारा पैसा खर्च किया गया, ठीक, उसमें भी नहीं आएगा। लॉट्स ऑफ मनी वॉज स्पेंट आएगा उसमें भी, क्योंकि लॉट्स ऑफ आ गए, लॉट्स ऑफ वाला रूल हम कर चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हम्म, हाँ, ये वाला तो अक्सर बचपन में तुमने पढ़ा होगा। अगर अनफुलफिल्ड विश है कोई, अनफुलफिल्ड विश, जैसे कि इफ आई वॉज द PM, क्या ये वाक्य सही है। टेल मी।
Is this not? Yes. No, this is not correct यार. जब भी अनफुलफिल्ड विश आएगी तो आएगा आई वर. इफ. ये तो बहुत बचपना वाला है यार. समटाइम्स बचपन में सिखाते थे ना कि भाई इफ यू हैड ए जादुई पेंसिल राइट ऐसे ऑन दैट. या तुमसे कहा गया कि अगर एक दिन के लिए पीएम बन जाओ तो उसमें आप कहाँ से लिखोगे इफ आई वर दी पीएम ऑफ इंडिया फॉर जस्ट वन डे. तो हमेशा क्या आएगा वर आएगा ना कि वॉज. ऑलवेज रिमेम्बर दिस इंपॉर्टेंट रूल. बच्चे गड़बड़ करते हैं. ठीक है. देखो अभी तक पढ़े थे नाउन. अगर दो प्रोनाउंस एंड के साथ जुड़े हो. इफ टू प्रोनाउंस आर कनेक्टेड विद एंड तो जो वर्ब होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्लूरल. जैसे कि आई एंड ही आर गोइंग टू सिनेमा. ठीक है. यू एंड ही हैव किल्ड हिम. ठीक है भाई. अब करवाता हूँ तुम्हारी प्रैक्टिस. प्रेरणा है क्लास में या नहीं? प्रेरणा है. चलिए. हम्म.
चलिए एक और लिख दूं क्या, 8 हो जाएंगे। चलिए ऑल्टरनेट बताने हैं। प्रेरणा के हैं ऑड नंबर्स के और दिलीप के हैं इवन नंबर्स के। प्रेरणा स्टार्ट करो। हाँ, प्रेरणा, दिलीप तुम बताओ यार। फिर इसमें वाज में error है। एक मिनट। सेकंड वाला बता रहे हो ना? हाँ भैया, गुड। वाज में error, वेर। दिस इज अ अनफुलफिल्ड विश। तो इफ गांधी वर आएगा तो ही वुड नॉट बी हैप्पी। ठीक है, चलो फोर्थ वाला बताओ दिलीप। इसमें कुछ एरर नहीं लग रहा। अच्छा, प्रेरणा क्या ये सही है? नहीं तो से आएगा भैया। हम्म। नहीं ये तो ये कौन सा वाला शेप में से आएगा क्या? ना, कुछ एरर नहीं। हैव आएगा। What she says and what she does have no logic। ठीक है, ओके। हम्म। सिक्स्थ बताओ। इसमें भैया इज आएगा देर में। यह आएगा either has either of them done their work। ठीक है, रूल्स एक बार रिवाइज करोगे ना तो फिर थोड़ी सी इजी रहेगा। लास्ट सेंटेंस। डन हिज वर्क नहीं होगा वो। अच्छा, वो पर्टिकुलरली हो जाएगा हैज। हैज कौन सा वाला बता रहे हो? सिक्स्थ वाला? हाँ, सिक्स में भी मैं सोचा डज डन नहीं, हिज वर्क। नो नो, हैज आएगा लास्ट सेंटेंस। लास्ट भी सेवेंथ का आता है, सेवेंथ बोलो। लास्ट होएगा ना, तुम्हारे इवन नंबर के है ना। The idea of biological weapon and corona। बे इज आएगा क्या कोरोना के बाद? यस, इज आएगा क्योंकि द आइडिया इज नॉट लॉजिकल। ठीक है, चलिए प्रेरणा, आर यू रेडी विद द आंसर्स? प्रेरणा, हाँ भैया, ये would have crossed हैव क्रॉस English नहीं Channel। आएगा, यहाँ आएगा Have वर। अनफुलफिल्ड अच्छा। विश, अगर वह मछली होती, वर्ष या फिश, ठीक है, शी वुड हैव क्रॉस द इंग्लिश चैनल। थर्ड हम्म, वाला।
girls girls have done this. Nobody else but these girls have done this. Are you sure? मान लेते हैं प्रेरणा की। चलिए फिफ्थ वन। फिफ्थ वाला बताओ। दिलीप तुम बताओ। वॉज आएगा भैया। करेक्ट, वॉज आएगा। नीदर नॉर के साथ जो लास्ट में आ रहा है नाउन उसको आप देखोगे। सेवेंथ, प्रेरणा। This में has done this last हैज one. आएगा, गुड। नॉट और ये बट वाली फॉर्मेशन है तो बट के साथ कौन सा नाउन आया? कांता। कांता के साथ जो वर्ब आएगी वही करेक्ट है, तो हैज डन दिस। ठीक है, गुड। कुछ और वाक्य करा देते हैं। इसको हटा ही दो सेंटेंस। एकदम से रैंडम सेंटेंस आते भी नहीं है ना दिमाग में। कौन कौन सी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो तुम लोग इंग्लिश के लिए? दिलीप। भैया इतनी पुरानी बुक थी मेरे पास भैया, ऑक्सफोर्ड की। अच्छा। मतलब ये स्कूल में था तब तब की हुई है। हम्म। भैया वोकैब के लिए कौन सी बुक लेनी? वो कैब के लिए तुम यार एक बुक खरीद लो। नीतू सिंह की आती है, प्लिंथ टू पैरामाउंट। अच्छी बुक है, उसमें सब कुछ है। वो कैब वगैरह मैंने उसी से स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन। उसके बाद फिर एक स्पेसिफिक बुक्स खरीदी थी। ठीक है, या फिर वर्ड पावर मेड इजी ना। नॉर्मन लुइस की आती है ना वो। नॉर्मन लुइस की कौन सी बुक आती है? वर्ड पावर करके है। ठीक है, वो देखना, अच्छी है। वो कैब के लिए बहुत अच्छी है।
अरिहंत की एक एसपी बख्शी भी आती है, वो भी अच्छी इंग्लिश के लिए। कोई एक बुक फॉलो कर लो, ये पूरी इंग्लिश टू इंग्लिश है। और नीतू सिंह की जैसे मैं नोट्स लिखवाता हूँ ना हिंदी में, वो हिंदी में मिलेंगे, प्रैक्टिस इंग्लिश में मिल जाएगी। ठीक है। चलिए। इस बार ऑड वाले दिलीप बताएगा, इवन वाले प्रेरणा। दिलीप आंसर ढूंढ लिए? एक मिनट दो सर। प्रेरणा जल्दी जल्दी करो।
हो गया क्या भाई? प्रेरणा हो गया? हाँ भैया। चलो स्टार्ट करो। तुम्हारे ऑड नंबर क्या है ना? और मेरे भी और तुम्हारे तो तुम जीरो है स्टार्ट भैया करो। मेरे। चलो फर्स्ट हैव आएगा, हैव आएगा। हैज की जगह पे। अच्छा प्रेरणा क्या है, सही कह रहे हैं? हाँ भैया। असिस्टेंट्स है ना बे, तो प्लूरल है तो ये भी प्लूरल। करेक्ट। ठीक है चलो प्रेरणा सेकंड वाला। इसमें वॉज की जगह वर आएगा। आवाज नहीं आ रही यार तुम्हारी। हेलो भैया। हाँ अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। भैया इसमें वॉज की जगह वर आएगा। 2 miles beyond that forest was seen hundreds of cattle. गुड। वर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट। इसमें मालूम नहीं है, इसमें मुझे फ्रेंड्स आर की जगह में कुछ चेंजेस होगा लग यहाँ पे आएगा इज। रहा है। वही वो ऋतु इज अ फैन आएगा। अगर लग जाता तो हिंट मिल जाएगी वैसे। इज फैन ऑफ मंगल पांडे। नेक्स्ट। वट वॉज वंस ग्लोरियस। नहीं नहीं नहीं। इसमें वर ठीक है क्योंकि ग्लोरियस फोर्ट्स है ना। फोर्ट्स प्लूरल है तो वर आएगा बिल्कुल ठीक है। दिस हैज नो एरर। फिफ्थ। ठीक है। हम्म भैया इस फिफ्थ में लाइफ लाइफ के बाद में इज आना चाहिए शायद, आर की जगह। सिंगुलर आएगा। सही है। शायद मत बोला करो भाई। यू शुड बी कॉन्फिडेंट। ठीक है। इज योर पर्सनल चॉइस। ठीक है। ठीक है आगे चलो। सिक्स्थ। वर की जगह वॉज आएगा। यहाँ आएगा वॉज क्योंकि each faculty member was going on a picnic। ठीक है चलिए सेवेंथ। सेवेंथ किसका है? मेरा भी बताओ। भैया जैसे ये लास्ट में, जो लास्ट में ये जो पर्टिकुलर दिस शॉप है, तो मतलब ये सिंगुलर है ना, तो ये सिंगुलर ही रहना चाहिए। नहीं शॉप से हमें क्या मतलब है भाई? मतलब ब्रेड पर्टिकुलर बोला एंड तो बटर आर अवेलेबल।
दो अलग अलग चीजें मिल रही है ना, ब्रेड भी मिलती है हमारे यहाँ पे और बटर भी मिलता है। तो दीज आइटम्स आर अवेलेबल ऑन दिस शॉप। दिस शॉप से तो कुछ कनेक्शन ही नहीं था। हमने क्या देखा था, जब एक सिंगुलर नाउन दूसरे सिंगुलर नाउन के साथ एंड से कनेक्टेड हो जाए और उसका मीनिंग एक हो, तो जो आपका वर्ब है दैट इज सिंगुलर। पर ये तो अलग अलग जो नाउन सिंगुलर नाउन्स एंड के साथ कनेक्ट हुए हैं, इनका मीनिंग तो अलग अलग आ रहा है ना, इसलिए जो वर्ब है वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। प्रेरणा। Basically, getting bread and butter for living is not easy these वेरी days. गुड वेरी गुड। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेड एंड बटर एक चीज है। एक साथ, हाँ, एक चीज है। ब्रेड एंड बटर का अर्थ होता है आजीविका। अगर मैं कहूँ टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर, इसका अर्थ ये है कि मैं अपना खाना कैसे कमाता हूँ, टीचिंग से। ठीक है भाई, आई बात समझ में। तो यहाँ पे ये चीज सिंगुलर आएगी इस, ये वाला रूल क्लियर हो गया। हाँ भैया। ये जो ब्रेड एंड बटर 7th में आपने पहला रूल बताया था ना भैया, वो एक वापस बताओगे? देखो फिर से देखते हैं, कुछ और वाक्य बनाते हैं। जैसे आई सेल ब्रेड एंड बटर in my shop, or this shop is my bread and butter। इन वाक्यों का अर्थ समझने की कोशिश करो। जो पहला वाक्य है वो ये कह रहा है, भाई मैं अपनी दुकान में दो चीजें बेचता हूँ। कौन कौन सी? एक बेचता हूँ ब्रेड और एक बेचता हूँ बटर। ठीक है, दोनों नाउन्स हैं, एंड के साथ जुड़े हुए हैं, पर इनका मीनिंग अलग अलग है। जो दूसरा वाक्य है, दिस शॉप इज माई ब्रेड एंड बटर, यहाँ पे ब्रेड एंड बटर एक तरीके से मुहावरा है कि मेरा जो व्यवसाय है, जो माई बिजनेस है, वो क्या है, ये है शॉप। इस शॉप पे मैं, जरूरी नहीं है ब्रेड एंड बटर बेचूं, हो सकता है मैं न्यूज़पेपर बेच रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि सेलिंग न्यूज़पेपर इज माई ब्रेड एंड बटर। ये चीज समझ में आई? मेरा व्यवसाय है क्या, सेलिंग न्यूज़पेपर। तो ब्रेड एंड बटर का यूज ऐसे हुआ है। बट जो फर्स्ट वाक्य है उसमें ये ब्रेड एंड बटर अलग अलग चीजें हैं, इस चीज को समझो ना यार। बोलो दिलीप, ओके भैया। समझ में आया? हाँ भैया। हाँ, इस पे थोड़ी सी और प्रैक्टिस करो। अब इस पे तो जितने वाक्य थे मेरे पास, रुको, इस वाली बुक एसपी बख्शी भी है मेरे पास, एसपी बख्शी में देखता हूँ, एक दो क्वेश्चन और करा दो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किधर है इसमें? इस वाली में भाई दिखाई नहीं दे रहा है। हम्म, इसमें नहीं है। नीतू सिंह वाली बुक फॉलो करना। चलो देखो,